सितंबर का महीना आ गया है, लेकिन अभी भी देश के कई राज्यों में मानसून एक्टिव है। कई राज्य इस वक्त भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज भी 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पिछले 2 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है और तबाही का भी हुई है। तेलंगाना में 9 लोगों की जान जा चुकी है। समुद्र और महबूबाबाद के बीच रेल पटरी बह गई। इसके चलते दिल्ली विजयवाड़ा रूट पर सभी ट्रेनें बंद कर दी गई हैं। बाढ़ की वजह से दक्षिण मध्य रेलवे ने 99 ट्रेनें रद्द की और 54 के रूट बदल दिए हैं। और भारी बारिश के चलते आज तेलंगाना में सभी प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे। आंध्र प्रदेश के 5 जिलों के 294 गांवों से 17,000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। साथ ही बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे 600 लोगों को बचाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी से बातचीत की और उनके राज्यों में बारिश और बाढ़ से पैदा हुए हालात की जानकारी ली। उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। गुजरात के बाद अब आंध्र प्रदेश में आसमानी आफत। असम से तेलंगाना तक पानी पानी हुए शहर। कर्नाटक से केरल तक बाढ़ बारिश से तबाही। सितंबर के महीने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी भी देश के ज्यादातर राज्यों में मॉनसून एक्टिव है। भारी बारिश और बाढ़ के बाद नदियां जहां उफान पर हैं, वहीं शहर के शहर तालाब बन गए हैं। वहीं मौसम विभाग ने आज भी देश के 18 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर शामिल हैं। गुजरात के बाद बाढ़ और बारिश का सबसे ज्यादा कहर आंध्र प्रदेश में दिख रहा है। विजयवाड़ा शहर भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में पूरी तरह जलमग्न हो गया है। विजयवाड़ा के कई इलाकों में 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। लोग एक दूसरे का सहारा लेकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचने की कोशिश में लगे हैं। बाढ़ के पानी में सैकड़ों मोटरसाइकिल डूब गई है। ऑटो, ट्रक, कार सब कुछ पानी में डूबा हुआ है। लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, उनके गले तक पानी दिख रहा है। लोग बच्चों को कंधे पर बिठाकर ले जा रहे हैं। भारी बारिश के बाद हालात इतने बिगड़ गए हैं कि पेट्रोल पंप, घरों, दुकानों सब जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिला रहे हैं। भारी बारिश और बाढ़ के बाद पूरे विजयवाड़ा शहर पानी पानी हो गया है। शहर में कई फीट तक पानी भरा हुआ है। लोग कमर तक पानी में डूबकर आ जा रहे हैं। भारी बारिश के बाद रेलवे ट्रैक की हालत बेहद खराब है। कई जगह रेल की पटरियां पानी में डूबी हुई हैं। लगातार बारिश से वाईएसआर कॉलोनी में बाढ़ जैसे हालात दिख रहे हैं। भारी बारिश के कारण पुली चिंतला परियोजना बांध में पानी ओवरफ्लो हो रहा है। डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। इसकी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। वहीं मंगलगिरी में भारी बारिश और बाढ़ के बाद हालात बेहद खराब बने हुए हैं। नायडू सरकार में मंत्री नारा लोकेश बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं। कुछ ऐसे ही हालात खम्मम में भी बने हुए हैं। यहाँ भी भारी बारिश के बाद घरों में कई फीट तक पानी भर गया है। लगातार हो रही बारिश के बाद लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। और गुजरात में बाढ़ का पानी तो अब उतर गया, लेकिन जाते जाते पानी अब तबाही के निशान छोड़ गया है। बारिश और बाढ़ की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान घरों और सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को हुआ। पानी में डूबे रहने से हजारों बाइक और कार खराब हो गई हैं और अब जब पानी उतर गया है तो लोग अपनी अपनी गाड़ियों की मरम्मत करने वर्कशॉप को लेकर पहुंच रहे हैं, जहां गाड़ियों की कतार लगी हुई है। वडोदरा में आई भीषण बाढ़ का पानी तो अब उतर चुका है, लेकिन अपने पीछे जो तस्वीरें छोड़ गया है वो वडोदरा के लोगों को कई सालों तक याद रहेंगी। मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो ऑटोमोबाइल सेगमेंट में हुआ है।
ख़ास तौर पे स्कूटर्स और जो कार्स हैं उनको बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ आप देखिए गैरेजेस के बाहर जितने भी गैरेजेस हैं बड़ौदा में, उसके बाहर इसी तरह से स्कूटर्स की लाइन लगी हुई है। हर गैरेज पे आपको 30-40 स्कूटर्स ऐसे ही पड़े हुए दिखेंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि भीगे रहे, इस वजह से एयर फिल्टर्स जो हैं वो उनके ख़राब हो गए। जो कार्बोरेटर हैं, जो ऑयल जहाँ पे स्टोर होता है वहाँ पानी घुस गया। ये सारे मेजर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जो यहाँ इन गैरेजेस में ठीक करवाने के लिए लोग आ रहे हैं। यहाँ आप देखिए लगातार जो ये गैरेजेस हैं वो इन प्रॉब्लम्स को हैंडल कर रहे हैं। यहाँ देखिए पेंडेंसी कितनी ज़्यादा है। हर गैरेज पे इसी तरह से स्कूटर्स जो हैं वो आपको पड़े हुए दिखेंगे बड़ी संख्या में। हमारे साथ सागर हैं, ये स्पीड फोर्स से। सागर, ये बताइए कितना पेंडेंसी है? यहाँ पे सर मैं बताऊँ तो ऑलमोस्ट डेली का 40 से 50 व्हीकल का इनफ्लो है, जो कि रेगुलर डेज के अंदर 5 से 7 व्हीकल्स रहते हैं। जबकि ये फ्लड सिचुएशन के अंदर जो पूरे बड़ौदा में जो पानी आया है तो मेजोरिटी व्हीकल जो है उसके अंदर पानी घुस जाने के कारण सारे वाहन बंद है। और हमारा जो हेल्पलाइन नंबर जो है उसके ऊपर औसतन 40 से 50 सर्विस बुकिंग्स आते थे अभी तक नॉर्मल डेज में, जिसका संख्या बढ़ के आज 400 से 500 हो गई है। तो ये क्या मेजर प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं? सर ये गाड़ियों के अंदर जो पानी गया है उसके कारण इंजन में पानी है, फिल्टर्स खराब है। हर गैरेज में ऐसे ही, हर गाड़ी गैरेज में आपको ये दिखेगा, यही नज़ारा दिखेगा। इसके अलावा हम लोग डोर स्टेप सर्विस भी देते हैं जी। हाँ, ये सारे पेंडिंग व्हीकल्स है, ये सारे लाइन लगा करके अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे कि कब इनको रिपेयरिंग मिलेगा जी। ये सारे व्हीकल्स भी पेंडिंग है। आज औसतन 4 से 5 दिन का वेटिंग है। अगर किसी को भी गाड़ी कराना है वो दे करके जाते हैं 4-5 दिन, गाड़ी रख के चले जाते हैं, गाड़ी बाद रख में के फिर चले आपको जाते इसको हैं। पूरा क्लीन करते हैं। बिल्कुल पूरा क्लीन करके सर्विस करके। मेजर प्रॉब्लम ये एयर फिल्टर और हाँ, इंजन के अंदर पूरा पानी घुस चुका है तो उसको खोल के साफ़ करना है, कार्बोरेटर साफ़ करना है। इलेक्ट्रिक वाहन है तो वहाँ पे बैटरी की समस्याएं बढ़ रही है, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स है और जिसके कारण आज मेजोरिटी गाड़ी आज बड़ौदा की मैं बात करूँ तो क्या पानी बहुत ज़्यादा आ गया था क्या यहाँ पे इस ये अकोटा एरिया में? बहुत ज़्यादा। मैं यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे ये सोसाइटी में भी ये दीवार तक का पानी था। अच्छा, तो जिसके कारण आप समझ सकते हैं सारे व्हीकल्स तो ये डूबे सारे रहे व्हीकल्स डूबे रहे थे। बिल्कुल, ये सारे व्हीकल्स डूबे हुए थे और उसके कारण सारे व्हीकल्स आज ऑफ रोड है। अच्छा जी, हम देख रहे हैं यहाँ पे जो ये व्हीकल्स की कतार लगी हुई है ये इस गैरेज पे अकोटा एरिया के। तो ऐसे कितने गैरेज आप लोग मैनेज कर रहे हैं और वहाँ क्या स्थिति है? आज पूरे बड़ौदा के अंदर स्पीड फोर्स के ऐसे 12 गैरेजेस है और इसके अलावा पूरे बड़ौदा की बात करूँ तो टोटल 1200 से भी ज़्यादा गैरेजेस होंगे। आज हर गैरेज की सिचुएशन यही है। आज हर वर्कशॉप के अंदर इसी तरीके का कस्टमर आ रहा है कि गाड़ी बंद है, इसको कैसे भी करके चालू कर दो। क्योंकि कितना अनुमान कितना होगा टू व्हीलर्स का? मेरे ख्याल से बड़ौदा शहर के अंदर तकरीबन 15 से 20 लाख टू व्हीलर का नुकसान हुआ है। अच्छा, 15 से 20 लाख टू व्हीलर्स जो कि आज बंद हालत में है, जिनको अभी रिपेयरिंग का काम। बारिश के जल जमाव से खराब हुई बाइक की हालत आपने देखी। अब आपको दिखाते हैं वडोदरा में कैसे बारिश और बाढ़ से 4 पहिया यानी कि कार को नुकसान पहुंचा है। और कार के वर्कशॉप में भी सैकड़ों गाड़ियां रिपेयर के लिए पहुंच रही है। इतनी संख्या में गाड़ियां खराब हुई है कि वर्कशॉप में 24/7 का काम चल रहा है। ये वडोदरा के कलाली इलाके का मारुति कंपनी का जो ऑफिशियल सर्विस सेंटर है वो ये देखिए अब पूरा गाड़ियों से भरा हुआ है। अब शोरूम के बाहर भी और इधर भी पूरा गाड़ियां जो हैं वो पानी में डूबी गाड़ियां आई हुई हैं और यहाँ पे ठीक होने के लिए अपनी बारी का वेट कर रही हैं। जनरली यहाँ पे डेली के बेसिस पे अगर देखें तो 30 से 40 गाड़ियाँ होती हैं जो सर्विस के लिए आती हैं, कोई फॉल्ट होता है उसके लिए आती है। लेकिन अभी यहाँ पे लाइन लगी हुई है गाड़ियों की क्योंकि सारी गाड़ियाँ ये पानी में डूबी रही। और यहाँ आप देखिए वर्कशॉप में भी लगातार एक तरह से हम कह सकते हैं कि ओवर स्टाफ्ड है, ओवर टाइम पे काम चल रहा है यहाँ पे इन गाड़ियों में जिनके इंजन वगैरह में फॉल्ट आ गया, निकाले गए। यहाँ आप देखिए ये सारी गाड़ियाँ एक साथ जो हैं वर्किंग बे में कतार में लगी हुई हैं जिन पर काम चल रहा है यहाँ। और ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, बड़ौदा के हर शोरूम का यही हाल है। मैं आपको दिखाऊं, देखिए गाड़ियाँ किस कंडीशन में आती हैं और सारी बंद कंडीशन में है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्लड व्हीकल कैटेगरी बी
प्लीज़ डोंट स्टार्ट व्हीकल विदाउट परमिशन। यानी ये गाड़ियाँ इस तरह हद तक पानी में डूबी रहीं कि इनके स्पेयर पार्ट्स में अफेक्ट हुआ। ये देखिए, ये जो गाड़ी है यहाँ पे, इसका तो इंजन ही पूरा रिमूव करना पड़ा। और यहाँ आप देखिए, यहाँ पे भी सेम वार्निंग जो है वो लगी हुई है। इसके इंजन में ही कुछ प्रॉब्लम था। हाँ, इस गाड़ी के इंजन पूरा इंजन रिप्लेस करना मतलब अभी रिपेयर करना पड़ा। रिपेयर करेगा। अच्छा, तो इंजन इसका गाड़ी का देखिए आप रिमूव कर रखा है। यहाँ लगभग हर गाड़ी पे इसी तरह के जो नोटिसेस हैं वो लगे रहते हैं, ताकि कोई इनको स्टार्ट करने की कोशिश ना करे, वरना और कोई फॉल्ट इसमें डेवलप हो जाएगा। मारुति शोरूम के जो जनरल मैनेजर हैं दीपक शर्मा, वो हमारे साथ हैं। दीपक भाई, ये बताइए कितना लोड कितना बढ़ गया, कितना परसेंट? सर डबल से ज़्यादा हो गया है। हाँ, एवरेज हम लोगों का लोड है 40 से 50 गाड़ियों का रहता है, लेकिन अभी 2-3 दिन लास्ट में जब से वर्कशॉप ओपन किया है तो 200 गाड़ी के समथिंग 150-200 गाड़ियों का लोड कैप्चर हो चुका है। अच्छा, और क्या मतलब गाड़ियाँ कितनी आप लोगों को यहाँ पे हमने देखा पूरा भरा पड़ा है? सर, इसके लिए तो हम लोगों ने क्या है, एक पार्किंग के 2 जगह लिए हैं, वहाँ पे भी गाड़ियाँ अभी रखी हैं, तो पार्किंग का इशूज चल रहे हैं अभी बहुत सारे, और गाड़ियाँ अभी मूवमेंट रनिंग ही है, यानी गाड़ियाँ अभी कम नहीं हो रही हैं, गाड़ियाँ आ ही रही हैं। प्रॉब्लम क्या आ रही है इन गाड़ियों में? ये गाड़ियाँ मोस्टली ज़्यादातर ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी की है। सी कैटेगरी इन द सेंस यानी कि गाड़ी पूरी मोस्टली डूबी है। बी कैटेगरी यानी कि सीट के आसपास का पानी है, और नीचे यानी कि व्हील तक ए कैटेगरी में। तो जो व्हील वाले हैं उसमें ज्यादा तकलीफ नहीं है इतना? हाँ, इतना तकलीफ नहीं है, तो वो गाड़ियाँ हमने पहले चढ़ाई हैं जो कस्टमर को जल्दी मिल सके। ये भी वाली कि उनका खोल के, जो गाड़ियाँ जो पूरी डूब चुकी हैं पानी में, उनका तो अभी कोई सॉल्यूशन आ नहीं सकता है इतनी जल्दी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी भी वर्कआउट कर रही है उस चीज़ पे। लेकिन जो स्मॉल व्हीकल हैं जो कम डूबे हैं, वो हम लोग यहाँ से लोड कम कर सके। ये सारे पहले इसीलिए एग्जैक्टली इससे इंजन वगैरह तक निकालना पड़ेगा। ये इंजन, ये सी कैटेगरी यानी कि जो लास्ट में जो डूबा है पूरा, उसका इंजन खोल दिया है, जिनके अप्रूवल आने शुरू हो गए। इंश्योरेंस कंपनी भी फास्ट काम कर रही है, उन्होंने बोला तो खोलने के लिए स्टार्ट करा दिया है। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा लोड जो है इस वक्त यहाँ ऑटो गैरेजेस पे है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन गाड़ियों में आप देखिए 1-1 लाख तक का नुकसान लोगों को हो रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी बड़ी मात्रा में वडोदरा की इकोनॉमी को ओवरऑल नुकसान हुआ होगा इस ऑटोमोबाइल सेगमेंट में।